श्री श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद सप्तम अध्याय और श्लोक नंबर चल रहा है हमारा 9वां। विदुर जी की क्या तो तत्व क्या चल रहा है? तो यह मैत्रेय जी अब विदुर जी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। उनका प्रश्न उनके जो दो शंकाएं उत्पन्न हुई थी, एक भगवान के संबंध में, एक जीव के संबंध में, है ना। तो कल भगवान के संबंध में जो शंका उत्पन्न हुई थी, क्या शंका आई थी भगवान के विषय में? है ना, भगवान अविकारी हैं और साथ साथ में चिन्ह मात्र भी हैं, तो सृष्टि कैसे हो गई आदि सब। तो और दूसरी बात, जीव यदि चिद भगवान का अंश है, नित्य ज्ञान स्वरूप है, तो किस प्रकार से जड़ माया का अधीन हो गया, तो ज्ञान लुप्त हो गया। तो दोनों का उत्तर एक श्लोक में दे रहे हैं यहाँ पर। श्रेयम भगवतो माया यन्नयन विरुद्धते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्य बुद्ध बंधनम। अब ईश्वरस्य विमुक्तस्य, या ईश्वर शब्द के दो अर्थ किए गए यहाँ पर, जीव और भगवान, क्योंकि इसमें दो चीज सिद्ध की जा रही है कि भगवान किस प्रकार से क्या तो कल किन एग्जाम्पल दिए थे, जैसे क्या मेघ, कोहरा, अंधकार आदि सब भगवान, इसी कारण भगवान ही है, भगवान से ही निकलते हैं, भगवान में ही मिल जाते हैं। उसी प्रकार से जो तीन गुण भगवान माया के तीन गुण हैं, ये गुण किसके हैं? ये गुण है माया के, भगवान के नहीं है, परंतु भगवान के बोले जाएंगे। मूल भगवान ही है ना, परंतु वैसे ही भगवान में होते हुए नहीं है। जैसे आकाश में ही अंधकार, तुषार और मेघ आकाश में ही लय हो जाता है। प्रकाश को, अंधकार को आकाश में ही लय होता है। मतलब आकाश कैसा है? अंधकारमय है, प्रकाशमय है। न तो अंधकारमय बोल सकते हैं, न प्रकाशमय बोल सकते हैं। अब चुटिया बांध लो, कौन सा आपने तो प्रतिज्ञा कर रखी, पता नहीं मेरे को, क्या प्रतिज्ञा कर रखी? कुछ तो कर रखी। अरे नहीं, कहाँ अटक गए थे? होता हो तो क्या, मेरे होता है। आज हम नहीं आया, मैं भी नहीं आया। ढाई तो पाचे आज ही मेरा भी आते राजू है। मतलब अंतरंगत हुआ आपस में। तो जो यहाँ कल भगवान के संबंध जो संशय आया था, उसे नाश कर दिया गया था। अर्थात क्या नाश किया, क्या संशय क्या था? यहाँ क्या संशय आया था सनातन भगवान के विषय में? क्या संशय किया था विदुर जी ने भगवान के विषय में? भगवान के विषय में हाँ, क्या था? किस प्रकार से भगवान सृष्टि कर सकते हैं? क्या जो तीन गुण है, क्या ये तीन गुण भगवान के हैं या नहीं है? नहीं है, भगवान में नहीं है बोलोगे तो सृष्टि नहीं कर सकते हैं। सृष्टि करने के लिए तीन गुण चाहिए। है बोलोगे तो भगवान क्या बन जाते हैं? सगुण बन जाते हैं। तो बताया था भगवान के ही हैं भी और नहीं भी हैं। तब उदाहरण दिया था, जैसे क्या, हिम, मेघ, अंधकार भगवान से ही है, सूर्य से ही है, सूर्य में नहीं भी है ना। अब आते हैं जीव के विषय में। अब यहां पर
परमेश्वरगत संशय छिन्न होकर, या परमेश्वर के विषय में जो संशय आया था उसका विनाश हो गया, अर्थात सिद्ध हो गया भगवान निर्गुण ही है, अविकारी ही है, सबूत करते हुए भी। अब श्लोक में जो शब्द है ईश्वरस्य है, ईश्वर शब्द जिन्हें समर्थमान, या ईश्वर शब्द से दोनों को लक्ष्य किया गया है, परमेश्वर और जीव। क्योंकि ईश्वर किसे कहते हैं? जो समर्थमान है। भगवान भी समर्थमान है, जीव भी समर्थमान है। भगवान भी क्या है? तो समर्थमान, भगवान समर्थमान है ही है। जीव भी जीव समर्थमान क्यों है? वो भी माया से श्रेष्ठ ही है, ज्ञानमान है। भगवान, जीव भी ज्ञानमान है। क्या है? ज्ञानमान। आत्मा अपहत पापमा विजरो मृत्यु विशोको विजिघ्रस्त अभिपास सत्य काम संकल्पसो अन्वेष्टव्य। जीव कैसा है? आत्मा अपहत पापमा, आत्मा जो है निष्पाप है। विजरो जरा मृत्यु रहित है, विशोको शोक रहित है, अभिपास समस्त कामनाओं से रहित है, विजिघ्रस्त पाप रहित है, और सत्य काम है। जीव भी सत्य काम है, जो कामना करता है तो वो सत्य होता है, और सत्यवाक है, अन्वेष्टव्य। तो यहां जो जीव है वो भी समर्थमान है। जीव को भी हम यहां पर ईश्वर कहा गया है। भगवान भी, यहां भगवान को भी ईश्वर कहा गया है, क्योंकि जीव को भी ईश्वर कहा गया है। कारण क्या है? समर्थमान, इसलिए यहां पर ईश्वर शब्द से दोनों का विषय वर्णन, पहले अभी वर्णन किया गया ईश्वर शब्द से भगवान के विषय में वर्णन किया गया। अब ईश्वर शब्द से जीव, जीव कैसे? क्या जीव प्रति क्या संशय आया? जीव के प्रति क्या संशय आया है विदुर जी का? जीव का ज्ञान लुप्त कैसे हो सकता है? वो जीव तो नित्य ज्ञानमय है। कोई बता रहे यहां पर क्या? ईश्वर स्वरूपेर ज्ञान आन प्रवृत्ति अनुभव समर्थ जीवे दुर्भगत्व। अब यहां जीव को ईश्वर मान लिया। ईश्वर मतलब जीव कौन है? ज्ञान आनंद अनुभव में समर्थ है। ईश्वर जैसे ज्ञानवान है, आनंदमान है, जीव भी आनंदमान है और ज्ञानमान ही है, अर्थात जीव भी ज्ञान आनंद आदि को अनुभव करने में समर्थ है। कौन जीव? शुद्ध जीव है। तो ऐसे जो जीव है, ज्ञान और ज्ञानमय आनंदमय जीव है, तो उसे दुर्भाग्य कैसे हो सकता है? दुर्भाग्य कहने से कार्य कहने से मरण भय आदि से युक्त। कार्पण्य में क्या होता है? दीनता, गरीबी। कार्पण्य में क्या होता है? अर्थात जन्म मरण का भय। क्या दुर्भाग्य जीव का? क्या कार्पण्य? जीव कार्पण्य क्या है? जन्म मृत्यु का जो भय है ये उस कार्पण्य है। अब यदि ईश्वर है, ईश्वर मतलब यहां पर ईश्वर नहीं, ईश्वर मतलब ईश्वर क्यों बोला है जीव को? क्योंकि वो भी ज्ञान और आनंद को अनुभव करने में समर्थ है। तो यदि ऐसा जीव है तो फिर वो जीव किस प्रकार से कार्पण्य दोष युक्त हो सकता है? अर्थात विमुक्त जो बंधन, यही माया। अर्थात विमुक्त जो जीव, विमुक्त शुद्ध जीव विमुक्त है, उसका भी बंधन मतलब क्या? बंधन क्या है? बंधन क्या है? जीव ने, माया ने जीव कैसे बांध रखा है बंधन से? अभिमान के द्वारा, देहाभिमान। समझे कि नहीं? एक व्यक्ति बंधा हुआ है, एक व्यक्ति परिवार में बंधा हुआ है, परिवार ने बांध रखा उसको, रस्सी से बांध रखा परिवार ने उसको। मतलब ऐसे है कि ना, ये घर में बंधा हुआ है तो गले में रस्सी बांध करके बांध रखा उसको है। क्या? कैसे बंधा हुआ है?
अभिमान से। मैं मालिक हूं, मैं उसका पति हूं, उसका पत्नी हूं, उसका बच्चा हूं, ये बना हुआ है। ये रस्सी दिख नहीं रही है, बना कैसे है? अभिमान। क्या अभिमान? गृह मेरा घर है, कहीं भी रहता चिंता लगी रहती, घर की चिंता लगी रहती है। मैं सिर्फ पति हूं, कहीं जाए पति की चिंता, पति की बच्चों की चिंता। इसे कहते हैं बंधना, इसे कहते हैं बंधना, बंधा हुआ है। उसी पर वही बता रहे हैं यहां पर, जीव तो विमुक्त है, स्वरूप तो जीव मुक्त ही है। विमुक्त जीव का भी बंधन मतलब देहाभिमान, यही माया है। माया किसे कहते हैं? मां मने नहीं, या मने जो नहीं है उसको मानना माया। क्या बोला? मां मने नहीं, या स्त्रीलिंग है, या जो स्त्रीलिंग है, या है, या मने पुल्लिंग, या मां, या जो नहीं है उसको मानना माया। जैसे ये घर में ये मैं घर का मालिक नहीं हूं, मैं घर का मालिक नहीं हूं, इसे सिद्ध कैसे कर सकते हो? क्यों? मैं घर का मालिक नहीं हूं, ये घर मेरा नहीं है, ये सिद्ध कैसे कर सकते हो योगेश? मैं घर का मालिक नहीं हूं, ये सिद्ध कैसे कर सकते हो? हैं? मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया। एक व्यक्ति हमारे गेस्ट हाउस में आया तो केवल एक अटैची लेके जा रहा, एक अटैची लेकर गया, एक ब्रीफ केस लेके आया, लेके जा रहा था। भाई क्यों ले जा रहे हो इसको? यहां क्यों लेके जा रहे हो? तो मेरा है। तेरे कैसे हो गया? मैं इसको लेकर के आया था, मैं लेकर के आया था, मेरा है। फिर अब दो उसने और पकड़ रखी है, इसको लेकर के आया था, नहीं ये तो मैं ऐसे चुराई है। तो मेरा कैसे कहेंगे जिसे हम लेकर के आए थे? जब हमारा जन्म हुआ था, जब जन्म हमारा हुआ था, जो चीज हम लेकर गए वही मेरा हो सकता है, बस। नहीं समझे नंद किशोर जी? यदि हम जो चीज जन्म लेकर साथ में लेकर आए हो, उसको मैं वो मेरा कह सकता हूं। मैं जो चीज मुझे यहां मिली है उसको मेरा कहूं तो चोरी है। सुमना जी ठीक है? जो अड्डे जी लेकर के आए हो वो तुम्हारी अपनी है। जो तुम लेकर के नहीं आए हो, तुम्हें यहां मिला हुआ है, या चोरी का हो या चोरी का है, या तुम्हें कहीं पर गिरा पड़ा मिल गया, ऐसे कि नहीं? तो संसार में बताओ कौन है क्या लेकर के आता है? क्या पत्नी को लेकर के आता है साथ में, गोदी में लेकर के? दूर बच्चों को लटका के लाता है, गला ही। तो ये बच्चे यहां पकड़ रखा है, बच्चे यहां पकड़ रखा। वैभव हुआ कि किसी ने जन्म लिया, पति बच्चों को साथ में, बच्चों को गोद में लेके आ रहा हो, फिर कैसे बोलेगा मेरा है? जब लेकर के नहीं आया, जब लेकर के नहीं आया है तो फिर मेरा कैसे बोल सकता है? तो यहां मिला उसको, वो यहां मिला है। इसे कहते हैं सिद्ध करना। हुआ कि नहीं हुआ? तो वो उदाहरण अलग प्रसंग में है। पहले प्रसंग को समझो। मेरे यह प्रश्न था कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, ये सिद्ध करना है। वो प्रश्न दूसरा है। वो प्रश्न ऐसा, जगत में आए हैं, आए अकेले थे, माता पिता बन गए,
रास्ते में चले तो रास्ते में जा रहे थे, एक पत्नी मिल गई रास्ते पड़ी हुई, उसको ग्रहण कर लिया। अब दाई वाले बच्चा मिल गया, ये बच्चा मिला, कुर्मा जुड़ गया। फिर आगे गए, वो छूटा, अंत में अकेला ही, वो प्रसंग अलग है। तो यहां पर क्या दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं यहां पर माया क्या है, माया है कि नहीं बताओ। जगत में मैं खाली हाथ आया, जगत में खाली हाथ आया था मैं, और यहां आकर के ये घर बनाया। घर कैसे बनाया मैंने, मिट्टी यहीं की, जल यहीं का, पत्थर यहीं का, गडर यहीं का, पैसा यहीं का, जमीन भी यहीं की। और फिर ये मेरा है, ये मेरा है, ये जो मेरा है माना, यही माया है। अर्थात जो नहीं है, घर मेरा नहीं है, इसको मेरा घर मान लेना। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अब इसको सिद्ध करो, मैं शरीर नहीं हूं। न बोल तो बता, मैं शरीर नहीं हूं। वो शरीर तो लेके आता है, लो बोले शरीर लेके नहीं आता, तो कैसे आता है फिर? वो लेके आया। अब शरीर मैं नहीं हूं, इसको सिद्ध कैसे करोगे? युद्ध बोलता है मैं बीमार भी हूं, बोलता है मैं बीमार हूं। यहां विरोध बात है। बोलते ना मेरा शरीर खराब है, तो शरीर अलग हो गया। मैं बीमार हूं, अब मेरा शरीर खराब है, तो ये मैंने मान लिया मैं शरीर नहीं, मेरा शरीर खराब है, ये ठीक है। जब ये बोलते हैं मैं आज बीमार हूं, अब क्या बोलोगे? अब तो मैं मान लिया शरीर को, कैसे सिद्ध करेगा कि मैं शरीर नहीं हूं? क्यों, किसकी बात है? यदि मैं शरीर में ही होता तो मरने के बाद तो शरीर से जाता मैं। समझा क्या समझा? ऐसा होता नहीं, परंतु शरीर तो ये शरीर यहीं पड़ा रह जाता है, तो हम शरीर नहीं है। यही माया, मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, शरीर में रहने वाला एक जीव। तो शरीर मेरा घर है, इस घर को ही मैं मान लेना, ये माया। और जो कुछ भी मैं जो संसार में जो अपना मान रहा हूं, जो नहीं है, सीधी परिभाषा माया की, मां माने नहीं, या माने जो नहीं है उसको मान लेना ही माया है। तो यही कह रहे हैं क्या? देहाभिमान, जीव विमुक्त है, संसार से विमुक्त है, त्रिगुण से अतीत है। तो अब क्या मान रहा है? मैं सात्विक हूं, मैं राजसिक हूं, मैं तामसिक हूं। मान नहीं मान रहा है? न जीव सात्विक है, न तामसिक है, न राजसिक है, नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं, तो ऐसी जो माया है यही है। तो ये यही माया है, माया वृत्ति। अब जो माया है इसकी वृत्ति ही अविद्या। माया और अविद्या में क्या अंतर है? माया विद्या में क्या अंतर है? माया में अविद्या में क्या अंतर है? माया की वृत्ति ही है अविद्या। क्या? माया की वृत्ति ही अविद्या। जैसे एक बदमाश है, उसकी वृत्ति बदमाशी करना। एक बदमाश है, उसकी वृत्ति क्या है? बदमाशी करना। दोनों एक है क्या? दोनों एक तो नहीं है, क्योंकि परंतु यदि बदमाशी नहीं तो वृत्ति बदमाशी कैसे रह जाएगी उसकी? सोचो, क्या एक बदमाश है, उसकी वृत्ति है बदमाशी करना। आपके दोनों अलग माने, एक माने? बोले अलग अलग है। ये भी पर ठीक नहीं है। यदि बदमाशी नहीं करे, यदि बदमाश है, यदि बदमाशी वृत्ति उसकी नहीं है, फिर बदमाश कैसे रहा हो? फिर बदमाश कहेंगे उसको? तो एक ही तो हो गए। बदमाश कब तक बदमाश है? वृत्ति है, वृत्ति खत्म हो गई तो बदमाश अब नहीं रहा।
ऐसे हुआ ना, ऐसा है कि नहीं? हाँ, तो इसलिए यहाँ तो इसलिए कहते हो, तो अब कैसे मान लोगे? तो ऐसे लग रहा है क्या, जो सी वृत्ति उसमें भेद नहीं। जब तक वो वृत्ति है वो बदमाश है, जहर है ना, जहर में जब तो मारण शक्ति है तो जहर है, मारण शक्ति नष्ट हो गई, एक्सपायर हो गई, जहर नहीं है। ऐसे कुछ पल्ले पड़ा नहीं पड़ रहा सनातन आनंद, तुमको पल्ले पड़ा कुछ नहीं? थोड़ा पड़ा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अर्थात माया की वृत्ति अविद्या है, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं वृत्ति के द्वारा ही करते हैं। जिसकी वृत्ति अच्छी है वो उस वृत्ति से अच्छा कार्य करता है। शक्ति तो तुम्हें ये तो आया था ना, जीव शक्ति की 3 वृत्तियां हैं, संदिनी वृत्ति, समित वृत्ति, आह्लादनी वृत्ति। पहले सोचो काम कैसे हो, कार्य कैसे होता है। कार्य के लिए पहले एक व्यक्ति शक्तिमान चाहिए, एक बड़े व्यक्ति चाहिए, जो सपोज एक व्यक्ति है, उसमें उसकी शक्ति भी होनी चाहिए। अब व्यक्ति भी है, शक्ति भी है, परंतु उसकी वृत्ति नहीं है। वृत्ति क्या समझोगे? कार्य करने की इच्छा है ना। सपोज एग्जांपल, जो ए है ए है शुभ कृष्ण, ए है शुभ कृष्ण, एक व्यक्ति है, ब्रह्मचारी है, नाम है शुभ कृष्ण, शक्ति इसके अंदर है, इसी शक्ति इसके अंदर है, रसोई बनाने की शक्ति इसके अंदर है, रसोई बनाने की शक्ति मतलब पूरा ज्ञान, रसोई बनाने का पूरा ज्ञान इसके अंदर है, परंतु क्या रसोई बन जाएगी? अब क्या चाहिए? वृत्ति भी चाहिए। यदि इसी वृत्ति ही नहीं हो, बोले नहीं मेरा पेट दर्द है, मेरा आज कमर दर्द है, मैं कढ़ाई नहीं उठा नहीं पाऊंगा, तो रसोई हो जाएगी? नहीं ना। उसी प्रकार से माया विद्या अविद्या, माया की वृत्ति, माया भी जो कार्य करेगी अविद्या के द्वारा ही करेगी, समझे कि नहीं? अब मूल में कौन है? परंतु कि माया जो है, ये ध्यान रखना, माया भी कोई वस्तु नहीं है, माया भी शक्ति है, माया वस्तु नहीं है, माया शक्ति है। माया क्या है? शक्ति है, उसकी भी वो वस्तु नहीं है वो। तो वस्तु कौन है फिर? भगवान। भगवान है वस्तु, माया उनकी शक्ति, शक्ति की वृत्ति। भगवान जैसे सनातन है, इसका एक वस्तु है, सनातन वस्तु है ना, इसमें शक्ति है। जो रोटी बनाने में जो निपुणता है, निपुणता इसकी क्या वो वस्तु है क्या? वह तो इसका गुण है, वह तो सनातन का गुण है, शक्ति है इसकी। अब फिर क्या चाहिए? कार्य होने के लिए वृत्ति भी चाहिए, तो 3 हो गया। रोटी बनी, रोटी कार्य हुआ, बनने के लिए रोटी बनाने के लिए रोटी किससे बनी? वृत्ति से बनी। वृत्ति परिचालित किससे हुई? शक्ति से हुई। शक्ति परिचालित हुई सनातन से। कड़ी बनी एक, क्या बन गया? एक कड़ी बन गई है। ऊपर से लेंगे नीचे लेंगे तो रोटी का पहले हमने क्या देखा? रोटी। विचार शुरू कहां से होगा? ये विचार शुरू कहां से हो रहा है इसमें? ये विचार शुरू कहां से हुआ? ये जगत क्या है? जगत दिखा ना, जगत दिखाना हमको, जगत दिखा हमको तो पसंद जगह। जगत दिखे ही ना, रोटी दिखी ही नहीं तो फिर पसंद कुछ लगेगा? यदि हम रोटी हमें दिख गई है, हमें रोटी दिख गई, रोटी दिखी हमको, खाया रोटी को हमने, तब प्रश्न उठता है रोटी कैसे बनी? फिर विचार होता है रोटी कैसे बनी? रोटी वृत्ति से बनी, और परंतु वृत्ति को एक्टिवेट को किसने किया? वह शक्ति ने किया। तो शक्ति भी तो वस्तु, वो वस्तु तो है नहीं है। शक्ति की ना बुद्धि है, शक्ति बुद्धि है क्या? शक्ति का मन होता है? बुद्धि होती है? नहीं होती।
तो शक्ति का मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो कैसे कार्य हो जाएगा? तो चलो शक्ति का भी जो मूल था वो शक्तिमान। क्लियर हुआ कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा नहीं है? मैं ऐसे बगे जा रहा हूं। इसको शक्तिमान को वस्तु, शक्ति को गुण और व्यक्ति को इच्छा, ये बोल सकते हैं एक ही बात? क्यों बोले गुण गुण शक्ति शक्ति है? गुण नहीं बोल सकते? बोल लो ना। अरे गुण तो अनेक प्रकार के गुण होते हैं, खाने का गुण, पहनने का गुण, रसोई करने का, झाड़ू बनाने का गुण। हर गुण के लिए भी क्या शक्ति चाहिए होती है? तो शक्ति मानो, गुण भी मानो इसको। अब बोल भी सकते हो प्रकृति गुण शक्ति धर्म एक ही चीज है, परंतु यहां जो बोलो ना। राधा रमन क्यों बैठा हुआ है? राधा रमन क्या हो गया? ठंड लग रही? स्वेटर पहन ले। अच्छा कोई गड़बड़ तो नहीं है? अच्छा ठीक है, अलग बैठा हुआ ना। क्या बोला? क्या बोला? तू बोल रहा है? इसमें प्रश्न करो तो क्लियर होंगे, ऐसे क्लियर नहीं होगा। इसको प्रश्न इसमें यदि क्रॉस क्वेश्चन नहीं हुआ, इसमें क्रॉस क्वेश्चन नहीं हुआ, समझ नहीं पाओ इसको। हाँ ये कोई सत्यनारायण की कथा नहीं चल रही है। बढ़िया प्रश्न किया। वस्तु कहते किसको है? वश एक धातु है, तू पढ़ते लग जाता है। एक धातु वश में होता है स्थित रहना, मतलब सीधा भाषा सुनाओ तो व्याकरण पढ़ाऊं उसको नहीं। वस्तु से कहते हैं जिसकी सत्ता है, एग्जिस्टेंस है ना, जिसका अस्तित्व है। अस्तित्व होता है 5 प्रकार का। तू एक वस्तु है कि नहीं है? ये वस्तु है कि नहीं है? ये वस्तु है कि नहीं? ये वस्तु कैसी है? इसका एक नाम है, एक कांसर का डंडा है, इसका रूप भी है। गुण क्या है इसका? कांसर बजाना है ना। अर्थात किसी व्यक्ति को हम कैसे पहचानते हैं? किसी व्यक्ति को कैसे अनुभव करते हैं? जहर का अनुभव, तुम जहर को कैसे अनुभव करते हो? उसके अस्तित्व से है ना। नाम क्या है? नाम, रूप, गुण, क्रिया, सब जगत में ऐसे। तेरे को मैं कैसे पहचानूंगा? ऐसे पहचानूंगा ना। फिर नाम क्या है इसका? नाम। रूप वही है, ऐसे मोटा सा है। गुण है इसके, ये है। हाँ गुण हो गया। क्रिया क्या करता है? जॉब ही करता है। फिर परिवार में कौन कौन है भाई? ये तो है नाम, रूप, गुण, क्रिया, शक्ति और परिवार। ये तो नहीं जानते हैं। तो अर्थात जिसके पास ये चीजें हैं उसको वस्तु कहते हैं। जिसका एक नाम हो, जिसकी नाम की सत्ता हो, रूप की सत्ता हो, गुण की सत्ता हो, क्रिया की सत्ता हो, शक्ति की सत्ता हो और परिकर की सत्ता, उसे कहते हैं वस्तु। उसे कहते हैं वस्तु। पेड़ वस्तु है कि नहीं है? क्यों? नाम की सत्ता है, रूप की सत्ता है, गुण की सत्ता है, क्रिया की सत्ता है। समझा कि नहीं? वस्तु तो जीव भी है, भगवान भी है, पर माया वस्तु नहीं है। क्यों नहीं है? माया शक्ति है। वस्तु मतलब ये हो गया जिस नामवान है न रूपवान हो। अब शक्ति है, शक्ति का आकार है क्या? होता है ना। जो मोटा आदमी है उसकी शक्ति का आकार बड़ा विशाल, जो पतला पतला सा है उसकी शक्ति का आकार कैसा? छोटा सा पतला सा। ऐसा होता है क्या? होता है। ज्ञान शक्ति का आकार है, जो इंटेलिजेंसी है वो आकार उसका है। शक्ति का आकार होता है क्या? शक्ति आकार नहीं होता। शक्ति तो शक्तिमान के अंदर, शक्ति कहां रहती है? शक्तिमान के अंदर रहती है। एक पहलवान की शक्ति कहां रहती है? पहलवान के अंदर रहती है। शक्ति का आकार नहीं होता। ये बल्ब जला ना, ये शक्ति प्रकाश आकार है। प्रकाश का आकार है क्या? नहीं। इसलिए
वस्तु शक्ति, समझा कि नहीं? इसे भगवान वस्तु है, और जीव भी वस्तु, भगवान भी वस्तु। भगवान की शक्ति क्या है? शक्ति क्या है? भगवान वस्तु है, भगवान की शक्ति। अब खड़ी है ना अंदर, जब खड़े बगल में खड़ी हुई कमल लेकर के। भगवान की शक्ति, राधिका जी उनकी शक्ति है, उनकी वृत्ति है। आपकी वृत्ति क्या है? एक पिता होता है, पिता की वृत्ति क्या होती है? माँ की वृत्ति क्या होती है? पालन करना। पत्नी वृत्ति क्या होती है? तो भगवान की शक्ति वृत्ति क्या होगी? शक्तिमान की सेवा करना। समझे कि नहीं? जो उनकी शक्ति राधिका जी, उनकी वृत्ति क्या है? कृष्ण की सेवा करना। उस जो स्वरूप शक्ति राधिका जी हैं, उनका ही अंश जीव शक्ति, तो वृत्ति, वो वृत्ति किनके अंदर आ गई? जीव अंदर आ गई। इसलिए जीव की वृत्ति भी क्या है? भगवान की सेवा करना। समझे कि नहीं समझे? भगवान की शक्ति राधिका जी हैं, लक्ष्मी जाती हैं, इनकी वृत्ति क्या है? अब प्रभु की सेवा करना। और जीव शक्ति कौन है? उसका अंश है। अंश है तो अंश के गुण विद्यमान रहते हैं। ये जीव की वृत्ति भी क्या है? किसकी? भगवान की सेवा करना। जीव की वृत्ति सेवा करना भगवान की, और जो स्वरूप शक्ति है उनकी वृत्ति सेवा करना भगवान की है, क्योंकि दोनों ही शक्ति तत्व है। माया शक्ति है, उसका भी स्वरूप है। शक्ति के दो स्वरूप होते हैं, मूर्त स्वरूप। अरे जो प्रभु जी वो लेके आ रहे हैं, वो किसी बोलते भी नहीं बेचारे, क्या तो बोलते अगले भारी साउंड उठा जाते, जो घुटने में दर्द है उनके। क्या बोलते हैं? शक्ति के दो स्वरूप होते हैं, मूर्त स्वरूप, अमूर्त स्वरूप। मूल शक्ति स्वरूप तो होता ही नहीं है, शक्ति मतलब अभेद होता है। कभी जगत कल्याण करने के लिए स्वरूप रूप धारण कर ले, उसे कहते हैं मूर्त स्वरूप। समझा कि नहीं? परंतु मूर्त स्वरूप होने पर भी तब भी भगवान में शक्ति विद्यमान है। समझा कि नहीं? क्या राधा कृष्ण एक देह द्विरूप धरी अन्योन्य बिल्ला से नाना क्रीड़ा करी। राधा कृष्ण दो नहीं, एक ही है। वो केवल क्रीड़ा करने के लिए, लीला करने के लिए दो स्वरूप धारण कर लिए। अब तो सोचे मेरी शक्ति भी है ना, उनकी शक्ति वहां बैठी हुई है, उनकी शक्ति वहां पीछे बैठी हुई है, तो तुम्हारी शक्ति नहीं है। अच्छा, शक्ति का मूल में आकाश भी नहीं होता। शक्ति जो है एक आश्रित तत्व है। शक्ति वस्तु नहीं है। सूर्य एक वस्तु है, प्रकाश वस्तु नहीं है। बल्ब एक वस्तु है, बल्ब का प्रकाश वस्तु नहीं है। बल्ब तो वस्तु है, प्रकाश वस्तु नहीं है। प्रकाश वस्तु का धर्म है। समझा कि नहीं? हाँ, इन चीजों में यदि क्रॉस क्वेश्चन किया गया, बोलो क्या मन कैसे याद रहता है? जब ये प्रश्न उठेगा ना, हाँ इस विषय में उसने प्रश्न किया था। सपोज कभी आपने स्कूल में पढ़ते थे हम लोग, कोई क्वेश्चन इत्यादि था, उसमें कुछ घटना घट गई, वो याद रहता था। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये हुआ था, होता नहीं होता? हाँ, ये चीज जब वो विशेष घटना घटती है, वो चीज हमको पूरी याद रहती है। उसमें क्या क्या हुआ था याद रहते हैं। उसमें जो मेरे क्लास में उस बच्चे को जितनी पिटाई हुई, टीचर ने क्यों मारा उसको, तो अच्छा उसमें ये घटना घटी थी, तो याद आता हूं। क्रॉस को ये चीजें होती क्रॉस क्वेश्चन से आती हैं। कोई ड्रामा नहीं है, भक्ति खेल है पूरा इसमें पूरा पढ़ाई है इसके अंदर, वो जानना पड़ेगा।
माला करो और कुछ भी हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पूरा समझना। वेद व्यास क्या मूर्ख थे? इतने गीता भागवत पुराण मोटे मोटे ग्रंथ ऐसे लिखते क्या? माला करो हो गया? नहीं होगा, वो सब ज्ञान होना पड़ेगा। नहीं तो भटक जाओगे। कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहेगा, हैं? सोचो ना, अभी कली इतना चतुर है, किस प्रकार से लोगों को भ्रमित किया जाए, हैं? सोचो, आज से 20 साल बैक चले जाओ, 20 साल बैक जाओ, फिर जो भागवत वक्ताओं को देखो तो वृद्ध, बहुत पढ़े लिखे नहीं, बहुत सुंदर नहीं। अब 15 साल के अंदर वैसे कैसे हो गया? 15 साल के अंदर कैसे हो गया? एक से इंटेलिजेंट पढ़े लिखे लड़के, सुंदर लड़के, सुंदर लड़कियां। सोचो ये 10 साल के अंदर कैसे हो गया? भागवत वक्ता इतनी सुंदर लड़कियां, मॉडल जैसी लड़के, मॉडल जैसे लड़के हैं, इंग्लिश बोलने वाले, क्या आवाज उनकी है। ये कैसे हो गया? पहले क्यों नहीं था ये कली का खेल। क्योंकि पहले कथाओं में कौन जाता था? वृद्ध। अब कौन जानते हैं? यंगस्टर। कली बहुत चतुर है। भ्रष्ट करना है तो किसे करो? युवाओं को। जो ऐसे सोचो, अब देखो सामने प्रदर्शन चल रहा है। ये तो सुंदर सुंदर वक्ता होते हैं, वक्ता भागवत कथा करते हैं, देखने में सुंदर, केस होते सुंदर, क्या आवाज, क्या कलाएं उनकी, बस व्यक्ति मुग्ध हो जाता है। ये क्या चक्कर क्या है? क्या चक्कर है? ये कली का खेल। कली भी जानता है अपना राज्य कैसे विस्तार करना है, जानता है कि विस्तार होगा तो ऐसे ही कुछ चाल चलनी पड़ेगी। ऐसे लोग जगत में प्रकाशित कर दिए हैं, सुंदर होंगे, एजुकेटेड होंगे, इंग्लिश बोलने वाले होंगे, अच्छी आवाज सुंदर होगी, और वही हो रहा है। देखो तो सोचो, विचार करो ना, वही हो रहा है। मुझे अच्छी बात याद है, 15 साल पहले तक जो कथा सुनते थे, कौन सुनते थे? वृद्ध, बूढ़े। अब क्या हो रहा है? जवान बच्चे, युवा, लड़कियां पागल हो गए हैं। तो क्या समझ गए? ये भक्ति चल रही क्या? ऐसा नहीं है। ये 15 साल में कैसे हो गया? ये कली का खेल है। ये कली भी सोचता है, विचार करता है किस प्रकार से अपना राज्य का विस्तार किया जाए। बस अब वो लोग सोच रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं। लोग सोच रहे हैं, परंतु वो भक्ति तो हो ही नहीं रही है, वो तो कलिया खेल चल रहा है। आजकल ऐसे वक्ता मैं देख रहा हूं, पत्नी को लेके भागवत कर रहे हैं। वेद व्यास ने भागवत लिखा, उन्हीं पत्नी का नाम आते उन्हें जानू, उनकी पत्नी का नाम क्या? उदाहरण देंगे, वेद व्यास में तो शादीशुदा थे, मैं तू नाम बोल, पत्नी का नाम क्या था? नंद किशोर जी व्यास की पत्नी का नाम क्या था? पता ही नहीं, नाम ही पता नहीं। जानने के उदाहरण देंगे, वेद व्यास जी रहते थे, उन्हें शास्त्र लिखे हैं, तो हम पत्नी को बैठाने का क्या समस्या? अरे पत्नी जरूर थी, परंतु उनका प्रचार नहीं किया उन्होंने। उन्हीं पत्नी का नाम को जानता नहीं आज तक। एक दूसरे जानते होंगे, बस बेटी का नाम था। अब क्या कली का खेल देखो, बड़ा आश्चर्य लगता है। मतलब पत्नी को लेकर के ही पूरा प्रदर्शन हो रहा है। बताओ जी, मुझे भागवत को पाठ कौन करेगा? कौन पाठ किया? भक्त कौन हुए हैं? सुखदेव गोस्वामी, आकबर ब्रह्मचारी, चतुषन व्यक्त ब्रह्मचारी, गौकर्ण व्यक्त ब्रह्मचारी, सूद गोस्वामी, नारद, ये वक्ता है। अब सोचो कैसे मायने ऐसे खेल चलाया कली ने, ऐसा भ्रमित कर दिया वो पत्नी को लेकर के। मतलब भागवत ना हो गया वो क्या बोलते हैं उसको, हैं? मुझे नहीं, वो कि शो हो गया ये। अब इससे क्या हो रहा है? इससे क्या होगा?
जगत में क्या समाज, क्या जगत में क्या इसका क्या संदेश जाएगा? मतलब यही भागवत स्वरूप है। अर्थात कुछ दिनों में भागवत का जो परिभाषा बदल जाएगी, भक्ति परिभाषा बदल जाएगी। कथा वाचक की सुखदेव व्यास गद्दी, व्यास जो व्यास होता है ना, व्यास की परिभाषा ही बदल जाएगी। इतिहास खोल दिखा दो, हमको दिखाओ कौन सा ऐसा वक्ता हुआ है, कौन सा ऐसा महापुरुष हुआ है जो अपनी पत्नी को, बच्चों को लेकर के भागवत करता है, अपनी पत्नी को आगे कर रहा है, वो क्या बोलते उसको आगे एक्सपोज कर रहा है। कर रहे हैं क्या? कौन कर रहा है? कहा किया था किसी ने? अब हो रहा है। और समस्या क्या उनकी है? व्यक्ति बड़ा वाक चातुरी है, सुंदर भी देखने में, और लोग तो और वैसे यंग सर उसे पागल बने हुए। जब 1000 लोग आ जाते हैं तो और लोग सोचते हैं यहां कुछ तो है, जबकि वहां पर है कुछ नहीं, सब भक्ति विरुद्ध। तुलसी नहीं, तुलसी कौन है? भगवान की पत्नी है, ऐसे बोल रहे हैं। तुलसी भगवान की स्वतंत्र है, क्या है? दुर्बुद्धि। भोग में पहले तुम तुलसी डाल दोगे, फिर तुलसी से नहीं भोग लगा दिया उसको। अब तुलसी जो पत्नी है उनका उच्छिष्ट भगवान कैसे पा सकते हैं लोग? तर्क है, ये वीडियो है ना, स्पष्ट है। तुलसी भगवान की पत्नी है। अब जब तुमने भोग में डाल दिया तो पत्नी ने खा लिया। जब पत्नी ने खा लिया, पति का जूठा भगवान कैसे खा सकते हैं लोग? ये हालत है। तुलसी कौन है? राधा की सौतन है। गले मान लोगे उसका महत्व, उसकी पूजा करोगे, राधा जी रुष्ट हो जाएंगे। देखो कितना बिल्कुल भक्ति विरुद्ध बातें हैं। और देखो कमाल। और देखो हमारा आश्चर्य क्या है, और तुम भी तो इस जगत में ही हो, तो तुम्हारी वहां रुचि क्यों नहीं हो पाई है? अशुभ आश्चर्य है कि नहीं? यदि वहां वास्तव में तो कई रुचि इतने सब कुछ होने पर भी कई रुचि वहां क्यों नहीं हो पा रही है? अब एक बात तो ये अच्छा है, इससे एक लाभ तो यही है कि जो प्रचारक है ना, वो एक लाभ तो यही है, अब उनकी बात वही आएंगे जो छठे होंगे। जैसे शिव जी ने भगवान शिव जी को आदेश दिया, तो शिव जी तुम एक ऐसे शास्त्र लिखो, प्रकाशन आत्मान अपराम, शिव जी तुम अपने प्रकाशित कर दो, फिर ढक दो, ये दिखा दो तुम भगवान हो, मैं भगवान नहीं हूं। शिव जी ने वही काम किया। परिणाम क्या हुआ? भगवान ने ऐसा आदेश क्यों दिया था? क्यों आदेश क्यों दिया? क्योंकि जो कोई एरेगन नत्सु खैरे सब भक्ति करने लगे थे। पत्नी चाहिए, भक्ति करो जी। धन चाहिए, भक्ति करो जी। मां जी, भक्ति करो जी। सब भक्ति कर रहे थे। अब उनमें से जो कुछ अच्छे भक्त थे, सब क्या हुआ? क्या वो खिचड़ी बन गई थी। 2-4 से अच्छे वास्तव में जो भक्ति कर रहे थे, उनमें सब मिल गए, खिचड़ी मिल गई। कोई पत्नी के लिए भक्ति कर रहा है, कोई इसके लिए भक्ति कर रहा है, खिचड़ी हो गई थी। उन जो भक्त थे उनको समस्या आ रही थी। भगवान ने कहा ऐसा कुछ काम करो सब छट जाए। ऐसा काम किया तो सब छट गए। तो कली कुछ भी कहो, एक काम तो अच्छा ही कर रहा है। अब वही भक्ति में आएगा जो वास्तव में भगवान का भक्त होगा। खिचड़ी नहीं आएगी। अच्छा भी है और होना भी चाहिए। यही है कली का खेल। मैं कब सोच रहा था अद्भुत माया है ये। 15 साल के अंदर ये वक्ताओं की पहुंच कहां से उत्पन्न हो गई? क्या इधर सतयुग आ गया? एक झटके में इतने वक्ता, और भक्तों इतने सुंदर लड़कियां इतनी सुंदर होती हैं, लड़के इतने सुंदर होते, देखते आदमी मुग्ध हो जाता है। आदत तो आगे दर्शनधारी, फिर गुण विचारी, आवाज सुंदर, पढ़े लिखे, इंग्लिश में भागवत चल रही लोग। ये खेल किसका है? ये खेल कली का है। कली भी जानता है कैसे किसको वशीभूत, कैसे राज्य विस्तार किया जाए। अब तुम देखो ना, तुम्हारी रुचि क्यों नहीं हो पा रही है? दुनिया वहां जा रही है, कई बार यहां गृहस्थ लोग आते हैं, उनकी रुचि वहां जाती क्यों नहीं है?
इसका मतलब तुम्हारे संस्कार कैसे हैं? क्या संस्कार हैं? शुद्ध संस्कार है। तो तुमको उनके बाद वहां वो ऐसी जगह पर रुचि, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, जबकि वहां पर भीड़ है, लोग हैं, वाग हैं, ऐश्वर्य है, क्यों नहीं आ पा रहा है? अब भक्ति में वही आएगा जिसके शुद्ध संस्कार होने तो चलिए भक्ति आगे दुर्लभ होती ही चली जाएगी, होती चली जाएगी। अभी तो एक है, फिर दो आएगा, ऐसे कई लोग ऐसे जगत में आ जाएंगे, कई लोग ऐसे जगत में आ जाएंगे, संसार में आ जाएंगे जो अपना ऐसे प्रचार करेंगे, बस शुद्ध भक्ति दुर्लभ होती चली जाएगी। काकार की भी बात कहां से चल रही थी? माया। यही है क्या? माया है, माया की वृत्ति, माया की यही वृत्ति, अविद्या। सारा खेल माया के खेल है। और तो जो शुद्ध संस्कार वाले हैं उनको चिंता करने की बात नहीं, वो तो फंसेंगे नहीं, वो फंसेंगे नहीं है। योगेश आया, मैं सोचा इसने मुझे प्रश्न पूछा, उनके विषय में प्रश्न पूछा, और ये मैं सोचा ये लड़का वहां क्यों नहीं गया? वहां तो इतना अच्छे कई जगह आर्टिस्ट धमकाना, तो वो सब क्यों नहीं जा पाया, यही क्यों आया? इसका तो विचार किया, इसका मतलब संस्कार, समझे क्या? नहीं शुद्ध संस्कार, नहीं तो समझ इतनी बात समझ में नहीं आ रही लोगों क्या? एकादशी को महत्व नहीं देना, और बड़ी बात क्या है, तुलसी जी का सम्मान नहीं करना, तुलसी को भोग नहीं देना। और जब लोग समझ क्यों पाते हैं चीजों को? एक वक्ता पत्नी को लेकर के भागवत पकड़ रहा है, पत्नी के साथ में हास परिहास कर रहा है कथाओं के बीच में ही, तो लोग समझे कि और पाठ क्या हो रहा है? श्रीमद् भागवत, जहां का आ गया गृहमंद उपम। प्रमाण देगा वेद व्यास जी भी गिराते थे, पर वेद व्यास जी पति का नाम बताओ, पति का नाम कहाँ है? शास्त्र में कोई वर्णन नहीं है, कहीं जगह में वर्णन है। यही है कली का खेला, कली का रंग, बचना आसान नहीं। जो सत्संस्कार वाले हैं उनके लिए अच्छा है, क्या आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़, तब ये अच्छा है। अब प्रचार शुद्ध रूप में होगा, परंतु अब वो भाई सीधी बात है ना, दूध 10 किलो होता है, मक्खन निकलता है 250 ग्राम, घी होता है 150 ग्राम। अधिकारी है क्या? कहा बोले, क्या बोला? सवैक पुंसांग पुरोधर्मो, ये तो भक्त, ये कहा बोला? ये बोला गया। हाँ, तो करें तो अलग करें ना, तो अलग करें उसको, कुछ मुझे दिमाग में ना आए, समझा कि समझा? करें दोनों काम हो गए, भगवान का तो अलग कर दूंगा, अलग करो भाई, तुम अलग करो। नहीं कर पाएंगे, करेंगे ना तो किस रूप में करेंगे? धर्म क्या होता है? धर्म क्या होता है कि शुद्ध रूप में जो मेरे पास नहीं आएंगे, नहीं आ पाएंगे लोग। ये धर्म क्या होता है, क्यों ढको मेरे को? अर्थात क्या, ये जो कामी इत्यादि व्यक्ति हैं ये भी छोड़ देंगे। ये भी तो कहा ना, शिव जी ऐसे तुम करो, ये लोग कृष्ण भजन क्यों कर रहे थे? कामना पूर्ति। अब वहां शिव जी ने क्या बोल दिया? 16 सोमवार करो, दे दूंगा। अब लोग क्या, अब परीक्षा हो गई, अब परीक्षा हो गई। कृष्ण भक्त है तो छोड़ेगा ही नहीं। कृष्ण ने कहा मैं तुम्हें 16 एकादशी करो, मैं तुम फल दे दूंगा, क्या लिखा है? 11 एकादशी करो कहीं गया? हाँ, तो परंतु वो ऐसे मरेंगे भी, समझा कि नहीं? लोग उत्पन्न कर लेंगे। भवन इसमें से कह दिया ना
ऐसा अनुग्रहणा में हरिश्चर धन भुवनेश्वर कह दिया, ऐसा अनुग्रहणा में हरिश्चर धन भुवनेश्वर कह दिया। जो मेरी पूजा करेगा मैं धन हरण कर लूंगा। भगवत क्या बोला, यशम अनुग्रहणा में हरिश्चर धर्म नहीं तत्व अधर्म तत्प्रजस्य त्यक्त सुजन बांधवा। भागवत में कह रहे हैं जिस पर मैं कृपा करूंगा उसको धन हरण कर लूंगा, फिर भी परिवार लोग धनहीन जान करके लात मार के बाहर निकाल दूंगा, जो फिर मैं ग्रहण करूंगा। ईश्वर से भवन का है कि तने भगवत ईश्वर का। तो ये सारा खेल कली का है, बल्कि कली भी एक प्रकार से भक्तों को उपकार कर रहा है। सोचो अभी बैठे हैं यहाँ पे दो आदमी अशुद्ध आ जाए, दो आदमी अशुद्ध आ जाए, उधर से क्या प्रश्न करेगा, प्रभु जी ब्रह्म जीव क्यों नहीं है? अब क्या होगा बताओ? हम यहाँ कथा सिद्धांत चल रहा है, कोई आगे बैठ जाए यहाँ पे बोले जीव तो ब्रह्म है। अब कथा की दिशा क्या हो जाएगी? घूम जाएगी, होगी नहीं होगी? अब यहाँ कोई प्रश्न कर रहा है? नहीं कर, क्यों नहीं कर रहा है? सब सुझाती है। एक भी जाति भी आता है ना, पूरा जो रस भंग हो जाता है। तो कली के ऊपर ये कली की हम पर बड़ी कृपा है कि ऐसे लोग ना आए, छड़ जाए। संसारी व्यक्ति जो है उसका तो थोड़ा उन्नति माना जाएगा, जैसे नहीं, अर्थ ज्ञान से ज्ञान होना अच्छा है। जो संसार में हम पढ़ते हैं खाने के लिए, नहीं बता रहे हैं कि मत करो। परंतु आप सोचो ना, सोचो अब जो व्यक्ति उस शिखर पड़ गया, अब शुद्ध वैष्णव जाए मानेगा? अब मानेगा वो? अब वो उसे सुन लिया कि एकादशी नहीं करनी चाहिए। क्या एकादशी के दिन अन्न खाने से 1000 एकादशी फल मिल जाता है? पता है एकादशी में प्रसाद पाओ, 1000 एकादशी फल मिल गया। अब श्रद्धा वहां हो गई। अब तुम समझाओ उसको। और ठीक है, मांस खाना बंद कर दिया, लहसुन बंद खाना बंद गया, तो क्या भक्ति से मिलेगी? उसमें सनातन ने मुझसे कहा कि प्रभु जी किसने मुझसे कहा अपराध से बचना हो तो साधु के पास आओ मत। तो मैंने कहा भगवान की भक्ति क्या अपराध से बच के मिलती क्या? कि लिखा हुआ है भक्ति कैसे मिलेगी? अपराध से बच कर गए कि लिखा है क्या? ये लिखा गया अपराध भक्ति अपराध बच कर नहीं, अपराध से बचना तो उसके एक लाभदायक है। भक्ति प्रेम से मिलेगी, और प्रेम का मिलेगा जब पास में उनके उठेंगे बैठेंगे होगा। अपराध से बचने भक्ति, अपराध से बच भी गए, क्या लाभ हुआ? अपराध बच भी गए, प्रेम तो मिला ही नहीं तुमको। लक्ष्य प्रेम है, प्रेम अपराध से बच के कहाँ लिखा है? मिल जाता है। हाँ, अपराध से बचने से थोड़ा अनुकूलता मिल जाती है बस। इसलिए जो कह रहे हो ऐसे लग रहा है उपकार नहीं कर रहे, ये उससे क्या होगा? अब शुद्ध वैष्णव यदि को समझाएगा ना शुद्ध बातें, अब समझेंगे नहीं। अब वो नहीं समझेंगे। क्यों समझेंगे? उनके संस्कार खराब हो चुके हैं। इसलिए कहा गया धार्मिक से नास्तिक अच्छा है। धार्मिक से नास्तिक अच्छा नवल, धार्मिक अच्छा कि नास्तिक अच्छा? शंभुनाथ, नंद किशोर जी, धार्मिक व्यक्ति अच्छा है कि नास्तिक अच्छा है? धार्मिक अच्छा है। नहीं अच्छा है। धार्मिक उसे कहते हैं शब्द निष्ठा है, देव के प्रति, देवता के प्रति, तुलसी के प्रति, इसके प्रति, आमले के प्रति, मुसलांगी मजार के प्रति, उसके वो कृष्ण के प्रति, सबके। परंतु नहीं। अब समस्या क्या उसकी? नास्तिक क्या हृदय कोरा है, ना देवी में श्रद्धा है, ना देवता में श्रद्धा है, ये श्रद्धा है नहीं, कोरा कागज। अर्थात जब समझेगा तो वो पक्का। इसलिए विदेश में आगे आप भक्ति में आगे क्यों बढ़ रहे हैं? विधि नास्तिक थे। खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो और मौज करो बस। न श्रद्धा ना तो माँ में थी, न बाप में थी, न भगवान में थी, कहीं थी नहीं। खाओ मौज करो बस। जी जैसे पता चला कृष्ण भजन करना चाहिए,
एक झटके में पूरा, क्योंकि हृदय कोरा कागज था। सदक कहीं ना माँ में श्रद्धा थी न बाप में श्रद्धा थी, कहीं श्रद्धा ही नहीं उनके। जब आए तो पूरा। हमारी समस्या मालूम क्या है, एक पेज में कुछ लिख दो फिर मिटाओ फिर लिखो, तो हमें श्रद्धा क्या आती है, मशान पूजो है, शिव पूजो। अब किसी मस्जिद में आए, अब मिटा रहे हैं उसको, मिटाए तो संस्कार कहीं न कहीं वो संस्कार पहले वाले आ ही जाते हैं। नहीं है, तुम वैष्णव हो, हम कौन है, हम सनातनी है। कौन है, नहीं। धर्म कहने से कौन धर्म, नित्य धर्म क्या है, भगवत भक्ति। हमारा की परिचय, हम भक्त हैं, वैष्णव हैं। वास्तव धार्मिक हम ही हैं, धार्मिक वैसे ये धर्म है। वो जगत में धर्म प्रचलित है, वो धर्म ये धर्म नहीं है। इसलिए नास्तिक हो जाना, इसे जो कह रहा है ना मुरली ने कहा, कुछ तो लाभ, कोई लाभ नहीं हो रहा, बल्कि सबके रास्ते बंद हो गए। अब उन्हें कोई माइकल अनुराग नहीं समझा सकता। शुद्ध भक्ति की बात है। अब नहीं, कारण वहां पर यहां बातें अंकित आ चुकी हैं। आज 15 का यहाँ पे हैं? ये तो किसी भाषा में अनुकूलता लगती है। मंदिर बनाते हैं, मंदिर बना दिया, तुलसी पौधा लगा दिया, कुछ दान दे दिया, तो अनुकूलता लगती है कि जैसा भी है सेवा करते हैं, दान की कुछ बनाते हैं, तो उनकी कुछ बनेगी। सुकृति अच्छी है, सुकृति बनेगी। परंतु तुलसी लगा रहे हैं परिक्रमा मार्ग में, प्याऊ लगा रहे हैं, अच्छी बात है ना। परंतु अच्छा कब है, कोई ऐसे व्यक्ति लगा रहा है जो अज्ञानी है, अज्ञानी व्यक्ति लगा रहा है। यदि इसलिए प्याऊ लगा रहा है, लगाने से मेरा सुकृति, मेरा कुछ बन जाएगा, फिर नहीं होगा। फिर अज्ञानी व्यक्ति लगा रहा है, सुकृति बन जाएगी। यदि वो व्यक्ति उसकी रुचि भोगों में है, तो फिर कैसे हो जाएगा? सुकृति बनेगी, कौन सी सुकृति बन जाएगी? अवान्तर फल बन जाएगी। कुल मिला के शुद्ध भक्ति में आना सहज नहीं है। अब तो कतई सहज नहीं है, अब तो कतई सहज नहीं है। इतने इस तरफ बगीचे, तुम मार्ग में चल रहे हो, आम के बगीचे, आम की ढकेल लगी हुई है, आम पके अल्फांसो आम, ये तो सुंदर केले का, कैसे बचोगे? हम भक्ति मार्ग है, यहाँ पर लोभन, वहां पर लोभन, यहाँ पर लोभन, वहां पर लोभन, बचन आता नहीं है। साधु लोग करा रहे हैं, जितने करा रहे हैं, बड़े बड़े वक्ता लोग बनाने करा रहे। साधु लोग इतना विपरीत, जिन्हें की गृहस्थ भक्त कर रहे हैं। साधु लोग इतना नहीं कर रहे हैं जितना गृहस्थ लोग भक्त है ना। शायद धर्म का विरोध कौन कर रहे हैं? धर्म का विपरीत कर जो गृहस्थ लोग हैं, सब धर्म का विलोप हो रहा है। बोलो बोलो।